A particle of mass m is moving in time t on a trajectory given by this, where alpha and beta are dimensional constant. The angular momentum of the particle become the same as it was for t equal to 0. t equal to 0 पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस टाइम पे, अगली किस टाइम पे उतना ही मोमेंटम हो जाएगा, तो उस टाइम की वैल्यू बतानी है। मान लो t इक्वल टू 0 पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2 है, तो अगले कितने टाइम बाद दोबारा से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2 होगी, उस टाइम की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, ये होता है आपके पास, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एम इंटू में आर क्रॉस वी, ये होता है वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो। अब यहाँ से आर वेक्टर तो पता है, तो अब वी वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा आपके पास, डी वी बाय डी आर बाय डी टी के बराबर। फिर वेक्टर फॉर्म में निकालें तो आ जाएगा आपके पास डी बाय डी टी 10 अल्फा टी स्केयर आई कैप प्लस 5 बीटा टी माइनस 25, ये भी जे कैप है, ये भी जे कैप है, ठीक है जी, 25 बीटा। अब यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा कितना, 20 अल्फा टी आई कैप, और आ जाएगा प्लस में 5 बीटा जे कैप माइनस का 0, तो ये तो 0 ही हो गया, इसको छोड़ो। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर। अब t इक्वल टू 0 पे r वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, t इक्वल टू 0 पे देखें तो ये 10 अल्फा टी स्केयर आई कैप है प्लस का 5 बीटा टी माइनस का 25 बीटा जे। तो t इक्वल टू 0 पे अगर देखें r वेक्टर के लिए तो 0 हो जाएगी, ये भी 0 होगी, तो कितनी आ गई, माइनस 25 बीटा जे कैप, ये आपके पास r वेक्टर आ गया। और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 बीटा जे कैप। ये आ गया आपके पास। एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू में r क्रॉस v, तो मास तो m है इसका, m इंटू में r की वैल्यू है माइनस 25 बीटा जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करने के इसके पास 5 बीटा जे कैप। अब j क्रॉस j जो होता है वो क्या होता है, 0, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, t इक्वल टू 0 पे 0 है। अब किसी जनरल टाइम t पे जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, L इक्वल टू m इंटू में r क्रॉस v, तो यहाँ पे r क्रॉस v कर लो, r क्रॉस v, तो 10 अल्फा टी स्केयर 5 बीटा टी माइनस 5, ये i कैप और j कैप है, तो L इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस v हो जाएगा। अब इनका क्या कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे L इक्वल टू m इंटू में r वेक्टर की वैल्यू 10 अल्फा टी स्केयर आई कैप प्लस 5 बीटा टी माइनस 5 जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है 20 अल्फा टी आई कैप प्लस 5 बीटा जे कैप इसके साथ, तो यहाँ से लिख लो i माइनस जे और k कैप, तो i यानी कि 10 अल्फा टी स्केयर और j है आपके पास 5 बीटा t माइनस 5, ये 0, 20 अल्फा टी 5 बीटा और 0। तो यहाँ से अगर हम i कैप लिखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो इसको वालो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, माइनस का j कैप लिखोगे तो आ जाएगा 0 माइनस 0 k कैप प्लस का k कैप इंटू में k कैप लिख रहे हो तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कितना जाएगा, फिर उसके 50 अल्फा बीटा टी स्केयर माइनस का इसके साथ करोगे तो आ जाएगा 100 अल्फा बीटा टी इंटू में टी माइनस 5, यह आ गया आपके पास वैल्यू। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा 550 अल्फा बी टी स्केयर माइनस का 100 अल्फा बीटा टी इंटू में टी माइनस 5 के कैप, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ से L की वैल्यू इसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, L जो आएगा m इंटू में क्या आ जाएगा 50 अल्फा बी टी स्केयर माइनस 100 अल्फा बीटा टी माइनस 5 के कैप है पूरा। अब इसने बोला है कि L इनिशियल इक्वल टू क्या है, L फाइनल, ये इसने बोला क्योंकि t इक्वल टू 0 पे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम द सेम एज t इक्वल टू 0 एट टाइम t, तो L इनिशियल यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो मोमेंटम है
और किसी टाइम पे जो मोमेंटम है वो दोनों बराबर हैं, इसने बोला है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम इसको क्या पुट कर दो, आप 0 पुट कर दो, इसको मैं इधर कर रही हूँ, तो इसको हम 0 पुट कर दो, 0 इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल तो क्या है 0 है, तो m इंटू में 50 अल्फा बीटा टी स्केयर माइनस 100 अल्फा बीटा टी माइनस 5 के कैप, ये भी के कैप है और ये भी के कैप है। अब यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसको इधर ले आओ, 50 अल्फा बीटा टी स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कैप इक्वल टू 100 अल्फा बीटा टी इंटू में टी माइनस 5 के कैप। तो यहाँ से आपके पास इसको कट करोगे, अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, ये के कैप है, उधर भी के कैप है, तो आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस का 5t, तो ये टी से तो टी कैंसिल ही होगा, इधर टी है, इक्वल टू टी माइनस 5, तो आ जाएगा 1/2t इक्वल टू टी माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये आपके पास कितना आ गया, 1/2t इक्वल टू टी माइनस 5। तो इस 5 को इधर ले जाओ, 5 इक्वल टू टी माइनस 1/2t, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/2t, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पे जो मोमेंटम है, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे उतना ही मोमेंटम हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 10 सेकेंड।